नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वी टुगेदर में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के बारे में, जानेंगे इसकी डेफिनेशन कि ये है क्या चीज़ है, फ़िलहाल में न्यूज़ में क्या क्यों आया है एंड इसके क्या प्लान्स अभी तक जो है बन रहे हैं और क्या इसका फर्दर प्रोसेसिंग रहने वाली है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स है क्या चीज़। ये साधारण भाषा में समझे तो हमारी आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स जॉइंटली काम करेंगे इन थिएटर कमांड्स के अंदर। इसमें जैसे आप इनकी डेफिनेशंस को रीड कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जब कभी कोई वॉर होगी या कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आएगी जिसमें अभी एट प्रेजेंट आर्मी अपने बेसिस पे काम करती है, नेवी अपने बेसिस पे एंड एयरफोर्स अपने बेसिस पे, जब ये कमांड्स फुली इन वर्किंग होंगी तो ये जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम करेंगी, अपनी मैन पावर को चैनलाइज करेंगी, अपनी जो रिसोर्सेज है, लॉजिस्टिक्स हैं, इनको चैनलाइज करेंगी इन प्रॉपर वे। सो ये तीनों कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी तो काम क्या है और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ हो पाएगा और ज़्यादा फास्ट पेस पे हो जाएगा। कोई वॉर होती है या कोई लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें लिमिटेड टाइम में कोई रिस्पांस देना है, तो हमें इंडिविजुअली, हमारी जो फोर्सेज है वो इंडिविजुअली ना काम करके कोऑर्डिनेशन से काम करेंगी, जिससे वो जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसे हम टैकल कर सकेंगे। एक बार के लिए इसे रीड करते हैं। थिएटराइजेशन वुड इंटेल putting specific units of personnel from all three services under a single theatre commander, okay, so that they fight jointly as a single unit in a war or conflict, rationalizing the manpower resources of the individual services in the process। जैसे मान लो कोई सामान नेवी से चाहिए, कोई आर्मी से, कोई एयरफोर्स से, अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो वो रिसोर्सेज जो है हमें जल्दी से प्रोवाइड हो जाएंगे, मैन पावर को अच्छे से यूज़ किया जाएगा, उनकी एफिशिएंसी को अच्छे से हम एक पोर्ट्रे कर पाएंगे, जिस कारण से इनको जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स हैं इनको लाया जा रहा है। अभी कि आज ही इसके ऊपर वीडियो क्यों बनाई जा रही है या फिर क्या चीज़ न्यूज़ में आई है, जो हमारी मौजूदा सरकार है बीजेपी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो उसमें डाला है कि अगर उनकी सरकार दोबारा से बनती है तो वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का जो काम है, उनके जो प्लान्स है और ज़्यादा एफिशिएंटली एंड फास्टर पेस पे उन्हें रेगुलेट करना शुरू कर देंगे। एट प्रेजेंट नो प्लान हैज़ गोट एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। कुछ प्लान्स बनते हैं, हटते हैं, कुछ प्लान आर्मी, नेवी को पसंद आता है, एयरफोर्स को नहीं पसंद आता है, तो ऐसी चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं। पर हमारी सरकार का कहना है कि जब सरकार फॉर्मुलेट हो जाएगी तो वो इस प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे डाल देंगे। तो अभी तक इस प्रोसेस के दौरान हमने क्या कर लिया है उस पर नज़र मारते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारे हैं प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, जो CDS की पोस्ट बनाई थी 2019 में। ये इसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई थी कि आने वाले समय पे हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को बनाएंगे। एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी अपना काम कर रही है, जो कि सेम इसी को मद्देनज़र में रख के बनाया है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आगे चल के फॉर्मुलेट होंगी। अभी जो प्लान चल रहा है वो ये चल रहा है कि मुंबई को जो है वो ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन बनाया जाएगा, नॉट कमांड इज समथिंग एल्स, दिस विल बी द स्टेशन। मुंबई को क्यों चूज़ किया है? बिकॉज यहाँ से हम अपने लॉजिस्टिक नीड्स को, जो लॉजिस्टिक हम और कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर डिफेंस परचेजिंग करते हैं, वो फास्ट ट्रैक हो सके, उसे एक बैक हैंड मिल सके, इसलिए मुंबई को अभी तक सोचा जा रहा है, प्लान्स में इंडक्ट किया जा रहा है। आगे चल के इस प्लान को अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता है वो समा बताएगा। 3 जो हैं एडवर्सरी बेस्ड एडवांस्ड थिएटर कमांड्स को बनाने का सोचा जा रहा है। वो 3 कौन कौन सी हैं? वो ये 3 ये हैं, हमारी वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड एंड मैरीटाइम थिएटर कमांड। जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो पाकिस्तान को फेसिंग रखेगी, मतलब उसके लिए फास्ट ट्रैक पे रहेगी, उनकी जो भी मूवमेंट्स होगी उन पे एक वॉच डॉग का काम करेगी, ठीक है। ये जयपुर में बनाने का प्लान अभी रखा जा रहा है। नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो होगी वो फेसिंग चाइना होगी, वो चाइना की मूवमेंट्स को मॉनिटर करेंगी एंड वहाँ पे अगर कोई मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है या किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है उस बॉर्डर पे, तो हमारी ये जो कमांड है वो अपने वर्क में आएगी। ये लखनऊ में बनाने का प्लान किया जा रहा है। थर्ड जो बनाई जा रही है वो मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाई जा रही है इंडियन ओशन रीजन पे। इसका जो मेन एरिया जो प्लान्स में इंडक्ट किया जा रहा है वो कोयम्बटूर किया जा रहा है, पर करवर एंड त्रिवेंद्रपुरम इज़ आल्सो अंडर द कंसिडरेशन। इसके साथ चलते हुए प्लान्स में ये चार मेन हैं और बी कमांड्स को इंडक्ट किया जा रहा है कि जो आने वाले समय में ऑपरेशन पे आएंगी, इनके ऊपर गवर्नमेंट कंसिडरेशन करेगी। इसमें से जो हमारी पहली है वो है एयर डिफेंस कमांड, सेकंड जॉइंट लॉजिस्टिक कमांड, थर्ड अ स्पेस कमांड, फोर्थ अ ट्रेनिंग कमांड। दिस ऑल कमांड्स विल वर्क अंडर द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स, ओके।
अभी तक ये प्लान में क्या दिक्कत आ रही है, लैक ऑफ कंसेंस हो रहा है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। किन चीज़ों को लेके हो रहा है, शेप और द स्ट्रक्चर ऑफ द कमांड, द नंबर ऑफ पर्सनल्स और द नंबर ऑफ कमांड्स वी रिक्वायर। दो चीज़ है कि कितनी कमांड्स होनी चाहिए एंड वहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ, कितनी फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, कितने सोल्जर्स, कितने JCOs एंड कितने NCOs रहेंगे वहाँ पे। तो इन चीज़ों को अभी तक ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, जिस कारण से ये प्लान थोड़ा सा डिले चल रहा है। करंट का सिनेरियो देखें तो हमारी आर्मी के पास 7 कमांड्स हैं ऑपरेशनल, इंडियन एयरफोर्स के पास भी 7 कमांड्स हैं, नेवी के पास 3 कमांड है, हमारे पास 2 ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। ये भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई थी। पहली जो है वो अंडमान एंड निकोबार कमांड है, सेकंड जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। ओके, अभी बात है कि जब ये वाली कमांड्स जो है हमारी, ये कमांड्स लगा लो या जो थिएटर कमांड्स हमने पीछे डिस्कस करी, जब ये ऑपरेशन में आ जाएंगी तो इनका क्या होगा, इनमें क्या किया जाएगा, इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर्स में। ओके, दीज विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू थिएटर कमांड हेडक्वार्टर्स। जो ये 7 हैं आर्मी की, ये 7 एयरफोर्स की, ये 3 नेवी की, इनको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू थिएटर कमांड हेडक्वार्टर्स, जो कि अभी तक के प्लान बताए जा रहे हैं। जब इन प्लान्स को गवर्नमेंट अप्रूवल मिलेगा, बहुत सी चीज़ें चेंज होगी, बहुत सी चीज़ें रिमूव होंगी, बहुत सी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। अंडमान एंड निकोबार जो कमांड है उसे मर्ज करने का प्लान कर रहे हैं विद इंटीग्रेटेड मेरीटाइम कमांड के साथ। ठीक है, अभी तक जो है ये प्लान्स इंडक्ट किए जा रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट अप्रूवल एंड अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द 3 डिफेंस फोर्सेस। ये टर्म को HQIDS, इसका फुल फॉर्म है हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ये ऑपरेट करेगा अंडर CDS, इसका भी प्लान अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, ये जो है HQIDS ये CDS के अंडर वर्क करेगा, और ये जो हमारी 3 अभी तक का जो प्लान है, 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाई जाएगी, उनको जो है क्या है असिस्ट करेगा, उनके ऊपर रेगुलेट करेगा। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शंस पास यहाँ से होंगी। अभी तक के जो प्लान कहे जा रहे हैं अभी है कि कमांड को जो है वो उसका लीडरशिप कैसा रहेगा। 3 कमांड्स होंगी तो 3 ही थिएटर कमांडर्स होंगे, ये जनरल और उसके इक्विवेलेंट रैंक के होंगे। और ये जो है ये 3 जनरल्स जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे नेशनल डिफेंस कमेटी को, जो हेडेड करेगी हमारे डिफेंस मिनिस्टर एट प्रेजेंट मिस्टर राजनाथ सिंह। और जो है इन प्लान्स के अंदर वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट्स को भी बनाने का प्रपोजल रखा गया है। जो हमारा वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये जनरल और उसके इक्विवेलेंट रैंक का होगा, जो डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये लेफ्टिनेंट जनरल और उसके इक्विवेलेंट रैंक का होगा। वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मेन जो काम होगा वो स्ट्रेटेजिकली कैसे हम अपनी जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं उसके ऊपर होगा, और कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस इसके ऊपर होगा, एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की हम और ज़्यादा कैसे इसे डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द वेपन्स एंड द लॉजिस्टिक्स अदर आइटम्स रिक्वायर्ड इन आवर डिफेंस फोर्सेस। तो डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो हमारे ऑपरेशंस पे कि क्या ऑपरेशंस करने हैं, क्या एक्सरसाइजेज करनी है, इन सब पे ध्यान देंगे। ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो किस तरह से काम करेगी, और जो इंटेलिजेंस विंग्स हैं हमारे कंट्री के उनके साथ कैसे टाई अप रखा जाएगा, वो सब डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर आएगा। एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 कमांड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, तीनों फोर्सेस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम डिप्टी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करेगा। Okay, this is this is what we have regarding the integrated theater commands. I hope this video have helped you. I will share the PDF of this video on our Telegram channel. You may join that for more updates regarding current affairs and other stuff. Okay, please subscribe the channel, like the video if you like the content, comment it, share it with your friends. Please subscribe the channel.